27 अप्रैल 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। क्या आप जानते हैं जब आपकी बेल पर फल बन जाता है तो थोड़ा सा बड़ा होने पर वो सूख कर गिर क्यों जाता है? उसकी सबसे जो बड़ी वजह होती है वो होती है पॉलिनेशन ना हो पाना। मेल और फीमेल फूल जब क्रॉस करते हैं आपस में, चाहे वो कीड़ों के थ्रू करें, चाहे वो हवा के थ्रू करें, चाहे वो हाथ के थ्रू हो, जब मेल फूल में से पॉलन्स उड़कर फीमेल के अंदर गिर जाते हैं इसके फूल के अंदर, तो फिर पॉलिनेशन हो जाती है। फिर ये जो छोटा छोटा सा फल बन रहा होता है, चाहे वो हलवा कद्दू हो, घिया कद्दू हो, तरबूज हो, खरबूजा हो, तोरी हो, लौकी हो, कुछ भी हो, तो वो फल गिरता नहीं है, सूखता नहीं है, बल्कि वो डे बाय डे बड़ा ही होता जाएगा। मेल और फीमेल फूल की पहचान तो आपको होगी ही, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। जो फूल बहुत ज़्यादा लंबा होकर, जैसे ये टहनी लंबी होकर इसके ऊपर फूल खिलता है, तो ये मेल फूल कहलाता है। मेल फूल की टहनी थोड़ी लंबी होती है क्योंकि हवा की वजह से या कीड़ों की वजह से इसके अंदर से पॉलन्स उड़कर फीमेल फूल के अंदर जाकर गिर जाते हैं। इसीलिए तो कुदरत ने मेल फूल को ज़्यादा लंबा बनाया ताकि हवा की वजह से या फिर कीड़े दूर से ही उसको फूल को देख लें और उसके अंदर से रस चूसना शुरू कर दें। और ये है तर की बेल। जो अभी आप फल देख रहे हैं ये तर लगी हुई है, ककड़ी जिसको कहते हैं। इसके ये मेल फूल हैं। देखिए, मेल फूल की टहनी थोड़ी सी लंबी होती है और उसके ऊपर जाकर फूल खिल गया। और ये फूल फीमेल का है। फीमेल जब भी फल लगता है तो वो टहनी के साथ में ही कैप्सूल टाइप बन जाता है, फूलना शुरू हो जाएगा। वो टहनी लंबी नहीं होती बल्कि फल बनने लगता है शुरू में ही। और ये देखिए, ये भी फल शुरू में ही बनना शुरू हो गया था, मोटा हो गया। लेकिन जो मेल फूल होगा उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होता। ये उसकी पीछे से टहनी देखिए, बिल्कुल बारीक ही रहती है, लेकिन आगे जाकर फूल खिल जाता है। दोनों फूल देखने पर एक जैसे ही हमें लगते हैं, लेकिन जब हमें इसकी डंडी की पहचान हो जाए तो फिर डायग्नोज करने में आसानी होती है कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हैंड पॉलिनेशन कैसे करनी है। देखिए, पॉलिनेशन रस चूसने वाले कीड़ों के थ्रू भी हो सकती है। रस चूसने वाले कीड़े कौन से होते हैं? शहद की मक्खी भी हो सकती है, जो हाउस फ्लाइज, जो हमारे घरों में मक्खियाँ पाई जाती हैं, वो भी हो सकती हैं, लेकिन वो कम ही है कि रस चूसने आएँ, वो गंदगी की तरफ ज़्यादा जाएंगी। तो हमारे यहाँ पर इंसेक्ट ऐसे तो रहे नहीं हैं जो कि फूलों का रस चूसें, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट इकोसिस्टम बिगड़ चुका है। इसलिए पॉलिनेशन या तो तेज़ हवा चलने की वजह से हो सकती है। जब तेज़ हवा चलेगी, मेल फूल के अंदर से जो पॉलन्स होंगे, मतलब ये पाउडर होता है येलो कलर का, तो ये जैसे ही हवा तेज़ चलने की वजह से उड़ जाएगा, बिल्कुल बारीक सा होता है, तो उड़कर फीमेल फूल के अंदर जाकर गिर जाएगा। तो वहाँ पर पॉलिनेशन हो जाती है कुदरत की तरफ से ही। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, आपकी जगह पर हवा भी नहीं आती, ना कीड़े आते हैं, तो फिर फ्रूट कैसे बन पाएगा? फिर लास्ट हल यही बचता है कि उसको हैंड पॉलिनेट किया जाए। हैंड पॉलिनेट करने का तरीका बताता हूँ, लेकिन ये काम आपने सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम करना है, क्योंकि मेल फूल और फीमेल फूल ज़्यादातर सुबह के टाइम ही खिलते हैं। तकरीबन 6, 7, 8, 9 बजे तक के फूल खिले हुए, उनकी अच्छे से आप पॉलिनेशन कर सकते हैं। अगर 12 बजे के बाद देखेंगे तो कोई फूल खिला होगा, कोई फूल बंद हो गया होगा, तो फिर पॉलिनेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने मेल फूल को देख लेना है कौन सा है, और बहुत प्यार से उसको तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद इसकी पत्तियां हम बहुत प्यार से रिमूव कर देंगे। इसकी पत्तियों को हम आराम से प्यार से तोड़ लेंगे। सिर्फ हमें इसका पॉलन्स चाहिए, जो कि बिल्कुल बारीक बारीक सा येलो कलर का पाउडर होता है, वो इसके अंदर मौजूद होगा। तो इसकी थ्रू ही हम उसको पॉलिनेट करेंगे फीमेल फूल को। जब फल बन रहा हो पीछे से और उसका फूल खिला हो, तो फूल को आपने लेना है और दोनों फूलों को आपस में टच करना है। इसके जो अंदर वाला एरिया है, इसके साथ में हम इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। देखिए, अब इसके साथ जो पॉलन्स थे वो इसके अंदर गिर चुके हैं। अब ये पॉलिनेट हो जाएगा और ये जो फल आपको दिख रहा है ये सूख कर गिरेगा नहीं। तो आज से ही आप अपने सब्ज़ी वाले पौधों को इसी तरह पॉलिनेट कर सकते हैं। टमाटर, हरी मिर्च को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सेल्फ़ पॉलिनेटेड होते हैं। हवा तेज़ चले या ना चले, रस चूसने वाले कीड़े आएँ या ना आए, इन्होंने खुद ब खुद ही पॉलिनेट हो जाना होता है। लेकिन जो बेल वाली सब्जियां ज़्यादातर पाई जाती हैं, उन सभी के अंदर पॉलिनेशन का बहुत अहम रोल होता है। अगर पॉलिनेट नहीं होंगे ये, तो फिर इनके अंदर फल नहीं बन पाएगा। अब मैं चलता हूँ, आप भी इसी तरह पॉलिनेशन कीजिए। सुबह के टाइम कीजिएगा, शाम के टाइम नहीं कर सकते, ना दोपहर के टाइम कर सकते हैं।
हाँ, जब तक फूल खिले हैं तब तक कर सकते हैं, लेकिन सुबह के टाइम इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि सुबह के टाइम आप देखेंगे फूल के अंदर पोलन वाली साइड पर काफ़ी चिपचिपापन भी हमें दिखता है। वो सुबह के टाइम का ग्लूकोज होता है। उस वक्त अगर आप किसी फूल को पॉलिनेट करेंगे तो 100% वो पॉलिनेशन हो जाएगी कामयाब। अब मैं चलता हूँ, आप भी कामयाब हो जाइए। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़। और हाँ, ये भी बता दूँ, एक फूल कम से कम 4 से 5 फीमेल फूल को पॉलिनेट कर सकता है। तो वक्त के साथ साथ फूल फीमेल और मेल तो खिलते ही रहते हैं। बस जब भी खिले हों आपने एक फूल को तोड़ना है और दूसरे फीमेल फूलों के साथ में क्रॉस करवा देना है। अब जैसा कि ये तोरी की बेल है और तोरी के ऊपर बहुत सारे मेल फूल खिले हुए हैं, लेकिन फ़ीमेल जितने भी फूल खिले थे, मतलब फल बनना शुरू हुआ था, मैंने उनको तोड़ दिया था। मैं नहीं चाहता था कि छोटी सी बेल के ऊपर ज़्यादा बोझ डले। अब बेल की ग्रोथ भी बड़ी हो रही है और अब ये देखिए छोटा छोटा सा फल बनना भी शुरू हो रहा है, तोरियाँ बननी शुरू हो रही हैं। तो अब जैसे ही ये फूल थोड़े से खिल जाएंगे, आगे से ये जो कैप आप देख रहे हैं ये फूल की कली है। जब ये कली खिल जाएगी तो फिर भी मैं थोड़ा सा हैंड पॉलिनेशन इसको कर दूंगा, अदरवाइज़ ये खुद ब खुद ही पॉलिनेशन इनकी हो जाएगी क्योंकि मेरे गार्डन में मक्खियाँ आती हैं रस चूसने वाली, दूसरे कीड़े भी आते हैं और तेज़ हवा भी चलती है, जिस वजह से अभी आप देख सकते हैं बेल हिल रही है। तो तेज़ हवा चलने की वजह से भी बहुत सारे जो मेल फूल खिले हुए हैं इनके अंदर जो यहाँ पर पोलन आपको आसानी से दिख जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ और थोड़ा सा पाउडर आपको फ़ील होगा। बाज़ुकात बहुत ज़्यादा पाउडर होता है, बाज़ुकात बहुत बारीक सा पाउडर होता है, हमें देखने पर नज़र भी नहीं आता। तो आई थिंक अभी तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही इसको हम रगड़ेंगे फीमेल फूल के साथ में तो वो पॉलिनेट हो जाएगी।